फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 2, 12 से 14। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और यीशु मसीह हमारी आशा के आदेश अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले इस निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6, पद संख्याएं 39 से 42 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए
अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से है। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2 और फिर 12 से 14 तक। हम लोगों को प्रेरित चरित्र से पता चलता है कि संत पौलुस ने तिमोथी को अपना साथी बनाया था और वे संत पौलुस के साथ चलते थे, सुसमाचार सुनाते थे और अंतिम में संत पौलुस ने एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में अभिषेक किया था, नियुक्त किया था। संत पौलुस और तिमोथी के बीच में जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, उन सबों के बारे में हम लोग सारांश में प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में पढ़ सकते हैं। वह इस प्रकार है। इसके बाद वह माने संत पौलुस दरबे और लुस्त्रा पहुंचा। वहाँ तिमोथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। तो वह यूनानी पिता का बेटा लेकिन यहूदी माँ का बेटा है। और तिमोथी एक अच्छा व्यक्ति था, ईमानदार था। बाइबल पंडितों के अनुसार तिमोथी का नाम संत पौलुस का पहला पत्र रोम में लिखा गया है। शायद जेलवास के समय प्रथम बार जब संत पौलुस जेल में थे या उसके तुरंत बाद उन्होंने लिखा। करीब 60 ईस्वी में उन्होंने यह पत्र लिखा था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि एफेसुस की कलीसिया में कई समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए संत पौलुस अपने बारे में, ईश्वर की विशेष कृपा और प्रेम के बारे में सब समझाने के बाद, इसलिए वे लिखते हैं, पुत्र तिमोथी, तुम्हारे विषय में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप यह भार सौंप रहा हूँ। तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतःकरण से सज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो। कई स्तर पर तिमोथी को अच्छी लड़ाई लड़नी है। कुछ लोगों ने अपने अंतःकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उनके विश्वास का सर्वनाश हुआ। इनमें हुमैनियुस और सिकंदर हैं। मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर दिया, जिससे वे यह शिक्षा ले कि ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। सख्त रूप से संत पौलुस इसी तरह की परिस्थिति को निपटाते थे। तिमोथी को इसी तरह कलीसिया का शुद्धिकरण करना है, प्रार्थना में बल देना है, विशेषकर मध्यस्थ प्रार्थना में बल देना है, सबों के लिए प्रार्थना करनी है। स्त्रियों के लिए कुछ कर्तव्य है, अध्यक्षों को चुनने के समय ध्यान देना है, अच्छे स्वभाव के लोगों को अध्यक्ष बनाना है, झूठे प्रचारकों से लड़ना है, विधवाओं की रक्षा करनी है, उनकी देखभाल होनी चाहिए। इसी तरह भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों को देखकर संत पौलुस यह पत्र लिखते हैं। आज की कलीसिया के अध्यक्षों को भी यह लागू है। नियम कानून का पालन होना है, कलीसिया के नियमों के अनुसार हमें जीवन बिताना है। तिमोथी को जिम्मेदारी देने के पहले संत पौलुस उनसे अपने बारे में समझाते हैं कि किस प्रकार कृपा ने संत पौलुस को बदल दिया, समूल परिवर्तन उनमें आ गया। उनका कहना यह भी है, मैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर
अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले इष्ट निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। वास्तव में हम सब उनके समान पापी हैं। संत पौलुस भी पापी थे। ईश्वर ने उनको विशेष रूप से चुना, नियुक्त किया, पवित्र आत्मा से भर दिया। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 10 से, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। भले संत पौलुस ने कहा, मैंने प्रयास किया है, मैंने परिश्रम किया है, फिर उसको सुधार कर उनका कहना है, मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 11 में वे इसी तरह लिखते हैं। संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, आप इसे मेरी नादानगी समझे, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं, मैं नादानगी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। इसी तरह बहुत सारी बातों का वर्णन संत पौलुस करते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने लिखा था कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र और दूसरे पत्र में, मैं अन्य प्रेरितों से बढ़कर हूँ। शायद 55-56 ईस्वी में उन्होंने कुरिन्थियों के नाम पत्र लिखे, और जब अंतिम क्षणों में जब उन्होंने तिमोथी के लिए पत्र लिखा तो वे कहते हैं, मैं पापियों में सबसे भयंकर पापी था। यह आध्यात्मिक विकास का निशान है। पहले वे अहंकारी थे या डींग मारने वाले थे, अब और नम्र बन गए हैं। जैसे जैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, उम्र में आगे बढ़ते हैं, हमें संत पौलुस के समान और नम्र बनना है। याद रखे, प्रभु यीशु ने यह हमको समझाया था, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि संत पौलुस के समान हम भी विनम्रता में आगे बढ़ते जाए, यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु विविध परामर्श देते हैं, और उनमें सबसे मुख्य परामर्श यह था, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उन सबों को दूर कर हम दूसरों की भलाई कर सकेंगे। दूसरों को अपनी छोटी मोटी गलतियों को दूर करने के लिए सहायक बन सकते हैं। इसके पहले, आज के सुसमाचार के पहले यीशु ने कहा था,
अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। आज के सुसमाचार के बाद यीशु यह हमको समझाते हैं, कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। कुछ विवरण के बाद यीशु कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। तो यीशु हमको सिखाते हैं कि हम अपने को पवित्र बनाए रखें। योशुआ के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 3 में ईश्वर ने योशुआ के द्वारा इस्राएलियों को समझाया, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल तुम्हारी आंखों के सामने ईश्वर चमत्कार करेगा। हम सब चमत्कार चाहते हैं, लेकिन अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए उतना प्रयास नहीं है। यदि हमारे जीवन में चमत्कार होना है तो अपने को पवित्र बनाए रखना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 संख्या 10 में संत यूहन्ना इसी तरह लिखते हैं, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था और वह पराजित हो गया है। अभियोग लगाना शैतान का कार्य है और हम जानते हैं कि हमारे बीच में यह आम प्रवृत्ति है। मेरी पुरोहिताई पढ़ाई के दरमियान मैं हिंदुओं के साथ रहता था, कुछ दिन मुसलमानों के साथ रहता था, कुछ सप्ताह और बौद्ध धर्म के लोगों के साथ रहता था और उनके धर्म की किताबों का अध्ययन करता था, उन लोगों से बातचीत करता था, उनसे बातें सुनता था। सभी दलों में सभी जगह पर दोषारोपण है। यह आम प्रवृत्ति है, मनुष्य दूसरे को दोष लगाते हैं और यीशु कहते हैं दोष नहीं लगाओ, दोष नहीं लगाना है। तो हम कैसे इस बुराई से बच सकते हैं? यह मामूली आम बुराई है, एक दूसरे को दोष लगाना। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 4 संख्या 5 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। तो हमें पवित्र जीवन बिताना है, ईश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में सबसे बड़ी प्रार्थना है मिस्सा बलिदान। सारे संस्कार, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक प्रार्थनाएं, इन सबों के द्वारा हम दूसरों की गलतियों से दूर रह सकते हैं, दूसरों की गलतियों को खोजने के प्रवृत्ति से दूर रह सकते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। हम लोग कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान बनते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।